Hello, how are you? Hi, I'm good. Just coping up with COVID-19 like everyone is. And I think अभी जल्द काम वगैरह सब start होने की उम्मीद है. So I'm hopeful that way that something might start soon. Yeah, I heard 18 जून से start हो रहा है ना shooting वगैरह. Yeah, I mean जब तक एकदम फुल प्रूफ डेट नहीं आ जाती है तब तक नथिंग इज कंफर्म्ड और अभी भी प्रोडक्शन हाउस से वो डेट आना बाकी है द फाइनल थिंग बट जस्ट बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट itself makes me very happy that at least some hope is there. Yeah. क्योंकि you know when I talk to my co-actors, when I talk to my fellow actors who are जिनके साथ मैंने shows किए हुए हैं and they don't have any show as of now, it's not a good state. Yeah. Like you know in terms of work. Yeah, it's very difficult to manage, and especially in Mumbai. Mumbai is in such an expensive city, so work is very important in Mumbai. Yeah, and you know when I look at actors जिनको next, क्योंकि we all know कि crisis की situation आने ही वाली है, इतने ज़्यादा shows भी नहीं बनेंगे, shows बनेंगे तो उनका budget भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, so it's not really easy for all the actors to get work according to what they are expecting. Exactly. So yeah, I have in fact few friends जो कि वापस अपने होम टाउन चले गए, and I think there's nothing wrong in it क्योंकि unnecessary staying in a city and stressing about your situation, it's better you go back to your family, spend some nice time, and when things are better you can always come back. So Yeah, absolutely. I was actually thinking the other day कि अब जब shooting start होगी, पहले एक एक शूट पे ऑलमोस्ट 100 पीपल तो होते ही होते, प्लस 100 पीपल. या अब जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो आई थिंक वो 100 से शायद 50 हो जाए या 30 हो जाए, कम लोगों के साथ शूट करेंगे. तो लोगों की डिस्कशंस भी यही चल रहे हैं कि इस सिचुएशन में हाउ टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल, बट एज यू ऑल नो कि शूटिंग होती कैसे है, शूटिंग में इतने ज्यादा लोग होते हैं. आई मीन इफ आई टॉक अबाउट जस्ट वन फील्ड, लाइक अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो वो लॉन्ड्री में धुलने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो ड्रेस दादा के पास आते हैं, फिर कोई उन्हें आयरन करता है, फिर कोई उन्हें नीचे तक लेकर आता है. सो इट्स अ प्रोसेस. सबके पास अपने अपने काम अलॉटेड है, लेकिन अब आई थिंक एक इंसान को मल्टीपल टास्क करने पड़ेंगे. एंड ऑल्सो बहुत ही कम यूनिट. आई थिंक मेकअप और हेयर भी मुझे लगता है कि हमें खुद करना पड़ेगा, बट करंट टाइम्स ऐसे हैं कि हम लोग जो भी चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव टू चेंज द वे थिंग्स वर्क. तो अगर हमें इस सिचुएशन से डील करना है then we have to bring a change in whatever, like we can't work on the same pattern we were working earlier. मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा. सबको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, अपने काम के साथ साथ 10 काम और करो. एंड अब मुझे मेकअप अगर मुझे खुद करना पड़ेगा तो आई थिंक आई रियली नीड सम ट्यूटोरियल्स टू हेल्प मी ऑन यूट्यूब. तो मैंने अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मैं सारे ट्यूटोरियल्स देख रही हूँ कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी. इतना मेकअप का जरूरत नहीं. यू लुक वेरी प्रिटी. अपर्णा प्लीज. I know. I think अभी ना टीवी को ऐसे कर देना चाहिए that actors can shoot without makeup and I'll be the happiest. अच्छा, I always call Aparna Lal Pari and we call Lal Pari because पता नहीं रेड कलर से ना अपर्णा का एक अलग सा नाता है. वो इतनी खूबसूरत लगती है लाल कलर में, और स्पेशली जब भी वो ब्राइडल पहनती है, ओ माय गॉड, मतलब आपकी नजर ही नहीं हटेगी उससे. बस करो. There is this red. But I think ये कॉम्प्लीमेंट इतना ज्यादा मुझे मिल चुका है कि अब मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ. मैंने खुद भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया that yes, I think red is my color. I really look good. Also somehow I always got shows जिसमें जो मेरा वो बोलते हैं ना मेन कलर जो होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है शो में, या फिर जो आप प्रोमो में पहनते हो या फिर उसके मेजर सीक्वेंसेस में पहनते हो, somehow I always end up getting red, like bright red. And so मुझे अब by the time और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा that it is my color, and as an artist, as a character in any show, I think red suits me. मैं अभी वो देख रही थी बेपना प्यार का भी. आई थिंक प्रोमो शूट पे यू वर वेयरिंग अ रेड साड़ी. यार बेपना प्यार में तो रेड साड़ी वाज माय थिंग. आई मीन अगर मैं कहीं भी आऊंगी आई हैव टू वेयर रेड साड़ी, एंड दैट साड़ी आई थिंक मैंने उसको हर दिन पहना. आई एम नॉट इवन किडिंग. क्योंकि क्या होता था उसमें ड्रीम सीक्वेंसेस होते थे, बिकॉज आई वाज शोन दैट समवन हु हैज डाइड, एंड एवरी टाइम रघबीर would dream about Bani, I would be in red sari.
तो ऐसा होता था कि मैं सेट पे जाती थी, मुझे पता होता था वैनिटी में कोई भी कपड़े रखे उसके साथ रेड साड़ी रखी ही रखूंगी। आई थिंक मैंने उसको करीबन करीबन आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग मोर देन 100 टाइम्स पहना है उस सेम साड़ी। माय गॉड, अच्छा इतना ज्यादा मतलब रेड पहनती हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार कोई और कलर भी दे दो यार, सिर्फ रेड ही? हमेशा हमेशा। और लड़कियों का पता है ना, मतलब चाहे अच्छे लगे चाहे कुछ भी हो, बट वी नीड चेंज। एंड स्पेशली जब आपके साथ में सब लोग को चेंज मिलते हैं एंड एवरीबॉडी वुड बी लाइक वेयरिंग डिफरेंट साड़ीज डिफरेंट थिंग्स एवरी डे, और मेरे पास वही रेड साड़ी आती थी। मैं सेट पे वॉक करती थी और सब लोग बोलते थे अच्छा फिर सी साड़ी में आ। तो कभी कभी जब मुझे उसके अलावा कुछ मिल जाता था, इट यूज्ड टू बी लाइक अ ट्रीट फॉर मी। लेकिन वो कुछ और सिर्फ 5-10 मिनट के सीन्स के लिए मिलता था, और फिर अल्टीमेटली आई हैड टू कम बैक इनटू दिस थिंग। बट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, इट्स लाइक आई रियली मिस दैट साड़ी। Yeah, and about your bridal looks also, I think you look just amazing. मतलब जब भी तुम ब्राइडल लुक में होती हो ना तो ऐसा लगता है बस तुमको ही देखते रहो। लाइक आई हैव सीन यू लाइक इन कलश, और अभी भी मैं तुम्हारी फोटो देख रही थी इसमें एज सृष्टि। मतलब मैं तुमको देखती हूँ ब्राइडल में तो ऐसा लगता है तुमको ही देखते रहो। बट यू लुक सो स्टनिंग इन ब्राइडल। शादी कर ले यार तू। यार ब्राइडल लुक की वजह से मेरी शादी मत करना। I hope I get lucky enough like you and I end up with someone who really loves me, because I keep seeing your pictures and videos and I feel that, you know, this is the Ruchika I wanted to see after a wedding. Like this is what I would have imagined. Thank you. And I'm so happy. But yeah, अगर मैं bridal look की बात करूँ, एक तो I love wearing Indian. मैंने वो मुझे पता है that I love wearing Indian and I look good in Indian, that I know it. And whenever I wear it, तो मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि oh my god 10,000 बार मैंने ब्राइड का शूट कर लिया है, now I have had enough। मुझे कभी भी वो फीलिंग ही नहीं आती that I have had enough। मुझे हमेशा ऐसा लगता है yeah come on we'll। So that excitement, I think it shows, it reflects on the screen and like once I get ready, because I'm never bored of it। लाइक और क्योंकि मेरे लुक टेस्ट भी एक ब्राइडल लुक फाइनल करने के लिए एटलीस्ट मुझे 15 से 20 कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने पड़ते हैं, एंड इट्स ऑलवेज एक्स्ट्रा वर्क क्योंकि आपके पैकअप के बाद आपको वो एक्स्ट्रा टाइम देकर वो सारी चीजें करनी होती है। बट आई स्टिल डू इट बिकॉज आई लव इट, आई गेट एक्साइटेड अबाउट इट। आई थिंक ये तो मेरा ये बात जो तुमने बोली ना, क्योंकि इतने ट्रायल्स होते हैं और वेडिंग सीक्वेंसेस भी इतने दिन चलते हैं कि पहले दिन इंसान को देखो ना तो वो फ्रेश लगता है, उसके बाद वो बोर हो जाता है। लेकिन तुम अगर 10 दिन भी वही सीक्वेंस कर रही हो उसी ब्राइडल लुक में, तुम 10 के 10 दिन इतनी सुंदर लग रही होती हो कि तुमको देख के कोई बोर नहीं हो सकता। उसके लगता है हाय आज भी वैसी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। मे भी इसका ये रीजन है क्योंकि अभी असली लाइफ में मेरा वो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि स्क्रीन पे जितना ज्यादा आई कैन गेट रेडी एंड जितना ज्यादा मैं ऐसे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं कैसी क्या लुक्स ट्राई कर सकती हूँ। बट नहीं यार, मुझे आई नो दैट बहुत ज्यादा दिन तक रेडी होना इस प्रोफेशन का एक पार्ट है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। देयर आर डेज जब 12-15 घंटे आपको इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स में शूट करना होता है। इट्स नॉट दैट आई डोंट गेट इरिटेटेड, देयर आर सम डेज, बट ओवरऑल आई एंजॉय द एंटायर फिनोमेनन एंड एंटायर जर्नी ऑफ इट। तो like I am cool, I belong to this place। Aparna, you have done so many shows, different kinds of shows. कैसी रही है ये पूरी जर्नी अभी तक की, and you know how much you have evolved as a person playing these so many characters? I have evolved. I can see it in my personality. I can see it in my work when I see myself performing now. There is a big difference, but that's how I think people are supposed to be. They're always supposed to keep evolving, and especially in a profession like this, जहाँ पर हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हमें अलग अलग इमोशंस को इमोट करना होता है। और जब मैं अपनी जर्नी की अगर बात करूं तो आई थिंक रुचिका ने मेरी जर्नी पूरी देखी है, फ्रॉम समवन हु वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक कॉन्फिडेंट इन द सेंस दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम अ शो जिसमें इतने सारे बड़े एक्टर्स थे, एंड आई वुड ऑलवेज सी यू नो अंकिता और इन लोग के इंटरव्यूज होते थे, हर चीज के छोटे इंटरव्यूज होते थे, एंड I used to always look at her in a dreamy way कि अच्छा मेरे इंटरव्यूज कब होना स्टार्ट होंगे,
करेक्ट। और फिर धीरे धीरे वो टाइम आया जब उन्होंने बोला कि चलो अंकिता के साथ मानसी का भी इंटरव्यू करते हैं ना, आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड, लेकिन मुझे कुछ बोलने को नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं इंटरव्यूज में क्या बोलूं, और अब ऐसी हालत है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं चुप कैसे बट या व्हेन यू लुक बैक एट ऑल दीज थिंग्स आपको अच्छा लगता है सोचकर, क्योंकि व्हेन कलश स्टार्टेड, yeah, if I talk about Ye Dil Sun Raha Hai, that was my first lead and it didn't really work for a longer time क्योंकि Sony Pal as a channel got shut, like उस सारे shows उसके नए बंद हो गए थे, but जो मेरे promotions हुए and I still remember सारी buses पे हमारे posters थे क्योंकि it was a Balaji show for them, so they promoted it so beautifully. दिल्ली में जिस कॉलेज में मैं थी उस कॉलेज के बस स्टॉप पे मेरे पोस्टर्स लगे थे. आई मीन दोज एक्सपीरियंसेस यू कैन नेवर फॉरगेट एंड आई जस्ट फील ग्रेटफुल. एंड जब आप ग्रेटफुल फील करने लगते हो तो धीरे धीरे आपको खुद ही ऐसा लगता है दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन दैट इज गिविंग यू सो मच. सो या लाइक एवरी डे इज लर्निंग फ्रॉम मी एंड टचवुड आई हैव मेट सम अमेजिंग को-एक्टर्स. मैं लोगों की स्टोरीज पढ़ती हूँ कि यू नो लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया. टच वुड आई हैव हैड अ ब्लास्ट ऑन माय सेट. आई मीन यू हैव सीन मी. यस आई हैव सीन. इट्स लाइक पर्सन. अप्पू तो इतनी अच्छी है ना यार, तू तेरा नेचर इतना अच्छा है, सो पॉजिटिव ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि तेरा किसी से लड़ाई हो ही नहीं सकता है यार. अब आई डोंट नो, ये वाली तारीफ मैं अपनी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मतलब आई कैन नॉट फाइट ऑन द सेट. मैं फाइट इन द सेंस में बहुत एनिमोसिटी के साथ नहीं रह सकती हूँ. थोड़ी बहुत बहस वहस चलती है, बट एट द एंड आई फील लाइक it's you know it's my workplace and I have to keep the environment very positive, and I'm also a talkative person, so I cannot sit on the set and not talk to anyone. I have to talk to everyone, from dress dada to you know DOPs, the director, my co-actors. I talk to everybody. चीज नोटिस की है कि यूजुअली ना बहुत सारे सेट्स पे ऐसे होता है कि पीपल जो स्पॉट के लोग होते हैं या क्रू के लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं यार ये है ना, ये बहुत टैंट्रम्स थ्रो करती है, बट अपर्णा को लेके मैंने कभी नहीं सुना कि ये टैंट्रम्स थ्रो कर रही है या यू नो शी इज इरिटेटिंग समवन या वो किसी पे चिल्ला रही है, चीख रही है. नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना. मतलब योर नेचर इज लाइक दैट, लाइक यू मतलब इट्स नॉट, मैं कुछ एफर्ट्स नहीं डालती हूँ इसके लिए कि मुझे ऐसे नहीं करना. इट्स जस्ट माय पर्सनालिटी एंड माय पर्सनालिटी इज दैट आई लाइक टॉकिंग टू एवरीवन. आई कैन नॉट फाइट, वरना उनसे ज्यादा मुझे बुरा लगने लग जाता है. और अगर मैं स्पॉट दादा वगैरह की बात करूं, सो बिकॉज आई टॉक टू देम सो मच, दे डू सो मच ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड जस्ट क्योंकि मुझे खुश करना है. लाइक दे नो कि मुझे खाना कितना पसंद है, सो अगर वो लोग मैगी बना रहे होंगे अपने लिए भी, दे वुड ऑलवेज गेट इट फॉर मी कि अरे ये देखिए मैम हमने आपके लिए बनाया. सो इतना जब प्यार मिल, लाइक आई ऑलवेज फील दैट यू गिव रिस्पेक्ट, यू आर गोइंग टू गेट इवन मोर रिस्पेक्ट बैक. एंड सेम विद लव, अगर आप लव दोगे you know it multiplies when it comes back to you. Yeah. So and as an actor also, like I remember watching you जब कलश के इमोशनल सीन होते थे या you know अलग कोई शेड का सीन हो रहा होता था, and you used to just perform so well. और कभी कभी ऐसा लगता था यार अपना को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट वो ना मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत बार रीटेक्स हो रहे हो या बहुत ये कुछ हो रहा हो. कोई सीन होता था इतने ब्यूटीफुली करके चली जाती थी और ऐसा हाय खत्म भी हो गया सीन. यार रुचिका, एक तो तुम आज मुझे बहुत ब्लश कराओगी. नहीं, but this is what I have seen from my own eyes, तो I won't lie on that. अब मैंने जो चीजें देखी है मैं वही बोलूंगी, और ये सब चीजें हमको ऐसे नॉर्मल बात करने का मौका नहीं मिला. अब मैंने जब ये किया है तो I want to talk कि ये मैंने खुद देखा है. So yeah, I have seen you grow. And I'm so happy for you. आज जो भी तुम कर रही हो, you're doing it so beautifully, and you have reached here. People love you so much, and that's really great. Thank you. और हाँ मतलब शुरू में पवित्र के एक्चुअली जो सीन्स थे उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, और वो सीन अंकिता के साथ होते थे, तो वो मुझे मेरे अपने ऊपर ही मैं प्रेशर ले लेती थी कि ओ माय गॉड इनके साथ मेरा सीन है, मैंने अगर कुछ खराब कर दिया तो बहुत ही हो जाएगा. तो यू नो मैंने वहां से ये चीज सीखी कि एक एक्टर को अगर अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करनी है, ये मैंने अंकिता से सीखा है, तो आपको हमेशा दूसरे एक्टर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. जब तक उसकी परफॉर्मेंस अपलिफ्ट नहीं होगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लाइक इट्स अ गिव एंड टेक.
तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि हर सीन आपका नहीं होता. देयर आर सीन जिसमें किसी और की परफॉर्मेंस है और आपको उसमें अपने आप को लो रख के उसको उठाना होता है, तभी वो सीन ब्यूटीफुल बनता है. पर जब आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है, स्पेशली बिकॉज आई डोंट नो मेरे अंदर इतना दर्द, मुझे कभी नहीं पता था मेरे अंदर इतना दर्द है, बट yeah, when I cry, I think 80% of the times, in fact, I'll say 90% of the times, I never take glycerine, and it somehow just comes from within. And मुझे there is a director Parthoda, उन्होंने मुझे एक बार ये Parthoda is a very famous director. I want to tell everyone, Yes. and he's very strict. और उनसे कोई कॉम्प्लीमेंट मिले तो बहुत बड़ी बात है. Yeah, तो उन्होंने पवित्र रिश्ता के टाइम मुझे बोला था that you know you are true to your art. Never let this fade away. क्योंकि जैसे ही आप अंदर से वैसे हो जाते हो ना कि ठीक है यार कर लूंगी यार, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होने लगता है. Correct. तो मैंने हमेशा उस बात को लाइक अभी भी मुझे याद है. पवित्र रिश्ता वाज इन 2014 और अभी 2020 और आई रिमेम्बर इस थिंग क्योंकि मैं उसको हमेशा फॉलो करती आई हूँ. दैट चाहे कितना भी मजाक हो, मस्ती है, सब है, बट व्हेन यू आर ऑन द सेट you have to be honest to what you are doing. There is no other way, and I enjoy doing it. I enjoy doing all those रोने धोने वाले scenes also. और जब अंदर से निकलता है ना, लाइक एक आर्टिस्ट को ही पता होता है कि कितना satisfying होता है जब आप एक सीन अच्छा वन टेक परफॉर्म करके निकलते हो. तो वो एक अलग satisfaction वाली फीलिंग होती है, and I crave for that feeling. अच्छा, आपको इतने सारे रोल्स किए, अभी कौन सा रोल है जो ड्रीम रोल है जो करना चाहती हो अभी तक, मतलब वो आया नहीं है? यू आर वेटिंग. टीवी में तो बहुत सारे हैं जो भी अच्छा शो आता है जिसको भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे होना चाहिए था. बट एक है फिल्म, अगर मैं रोल के बारे में बात करूँ, देन मुझे आई रियली वांट टू बी डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली सर, क्योंकि मुझे लगता है द वे ही ब्रिंग्स मैजिक ऑन द स्क्रीन एंड the way he makes his heroines look so pretty and उनकी जो performance वो enhance करवाते हैं, it's amazing. And I love what Aishwarya Rai did in हम दिल दे चुके सनम और Deepika did in Ram Leela. So these Nandini and Leela, all these characters are very close to my heart, and I really, मतलब मैंने इतनी बार ये movies देखी हुई हैं, and every time I'm like, oh my god, मुझे ऐसा कुछ कब मिलेगा? I really want to do it. अच्छा अप्पू, I want to ask you something. कि तुमने ना सारे GCs पे शोज किए, ठीक है, सारे अच्छे GCs पे शोज किए. सो व्हेन दंगल केम टू यू, क्या दो थॉट्स थे कि लूं नहीं लूं, क्या करूं? ऑफ कोर्स थे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं श्रीलंका अपनी ट्रिप पे गई हुई थी. इट वाज माय बर्थडे ट्रिप एंड रश्मि शर्मा से मुझे कॉल आ रहा था टेलीफिल्म से, और उन्होंने मुझे बोला कोई दंगल का शो है. So I was not really very keen कि अच्छा ठीक है देखती हूँ, क्योंकि वापस आके मेरा प्लान ये था कि अभी बहुत ब्रेक हो गया, now I want to start doing something. Correct. I came back and then they called me for a meeting the next day. मैं next day उनके साथ meeting के लिए गई and वहाँ पर राहुल आया हुआ था, who's my co-actor right now, और उन्होंने ऑडिशन की जगह सीधा मुझे बोला लुक टेस्ट कर दो आप. तो वो and then they narrated me the story and I loved the story because मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद है जिनसे मैं रिलेट कर पाऊँ, जो मुझे पता है लोग रिलेट कर पाएंगे. बहुत ड्रीमी कैरेक्टर्स अच्छी बात है, बट यू नो आजकल रोज की जिंदगी में काफी लोग जिन चीजों से गुजर रहे हैं, अगर आप उनके क्लोज कैरेक्टर करो तो लोग काफी कनेक्ट कर पाते हैं. मुझे देविका करके पता चला है. तो ये जब मैंने सृष्टि के बारे में सुना, पूरी स्टोरी एकदम बेसिक स्टोरी थी, व्हाट पीपल डील इन स्मॉल टाउन्स, कैसा होता है. इट वाज अ लव स्टोरी एंड आई लव स्टोरीज. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई. हमने लुक टेस्ट किया एंड दैट सेम डे एवरीथिंग गॉट फाइनल. तो मुझे वो जो होता है ना कि आप डिस्कशन करते हो लोगों से, फिर आप यू आर ऑलवेज इन डबल थॉट्स, आप सोचते हो, आप उसको इतना ज्यादा रीथिंक करते रहते हो कि करूँ नहीं करूँ, वो मुझे प्रोसेस हुआ ही नहीं. आई मीन आई जस्ट वेंट देयर, इट गॉट फाइनलाइज्ड, दे आस्क्ड मी कि जस्ट से यस, एंड आई वाज लाइक आई जस्ट, मुझे लग रहा था कि अभी नेक्स्ट मुझे काम यू नो अभी ऑडिशंस में दूंगी एंड आई रियली वांट, मतलब मैं ना कैमरे से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकती हूँ. दिस आई हैव रियलाइज्ड. आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बहुत दिन तक ब्रेक ले ले. आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई हैव टू एक्ट. So I was like, this is happening, and then I googled about Dangal, and I realized that Dangal is one of, in fact, it was the India's leading channel. अच्छा, also जब मैं बेपनाह प्यार कर रही थी, तब हम
बड़ा TRP एंड GRP चेक करते थे, एंड वी ऑलवेज वांट टू नो कि अच्छा कौन सा शो अच्छा कर रहा है, क्या हो रहा है, एंड दंगल वुड ऑलवेज बी ऑन नंबर 1। ओके और हम सोचते थे कि क्या क्यों कौन सा शो आता है इस चैनल पे जो इतना नंबर 1 पे कैसे है। एंड देन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक दैट अपॉर्चुनिटी इनटू समथिंग। And now after doing it, after signing it, I'm so glad that I did it, क्योंकि इस लॉकडाउन में स्पेशली इतनी ज्यादा रीच है because it's a free to air channel। हर छोटी जगह पर वो चैनल आता है, everybody watches it, और मैं भी अपने साइड से जितना ज्यादा प्रमोशन कर सकती हूँ, I try to do that, and yeah, it's been nice, it's been a good journey, so I feel that unless you don't try something, you're never going to understand what it will bring। करेक्ट। एंड दंगल की रीच एक्चुअली में काफी अच्छी है। आई थिंक इवन नॉर्थ इंडिया में तो काफी लोग दंगल देखते हैं, मतलब एवरीबडी वॉचेस, मतलब उसपे कितने सारे अलग अलग रिपीट शोज भी आते हैं, लोग वो भी देखते हैं, दे आर सो फॉन्ड ऑफ दंगल। सो आई थिंक एंड फॉर एन एक्टर आई थिंक जब आपको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिले ना, अच्छी स्टोरी मिले, तो बस कर लेना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर डिस्टाइंड टू, मुझे लगता है ये चैनल, ये सब चीजें ना तब तक ही वैलिड जब तक आप कुछ अच्छा, क्योंकि वी सी सो मेनी शोज जो कि बहुत कम चलते हैं, like they are on the best of channels, they are from the best of production houses, but they don't work because people don't connect to them. So the ultimate thing for an actor is to connect to their audience. Like I am doing my work to entertain the audience. तो अगर मेरे दंगल पे कोई अच्छा शो करने की वजह से ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है, so like nothing greater than that. Exactly, there is a big GC I don't want to name, जिसपे हार्डली शोज चलते हैं, 6 महीने ही चल पाते हैं। सो एक दंगल पे इतने ज्यादा शोज चलते हैं एंड पीपल वॉच इट, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स रियली नाइस एज फार एज यू कनेक्ट एज अ टीम। सब लोग ही कोशिश करते हैं कि आप अपने शो इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल 2-3 महीने में एवरीवन ट्राइज देयर बेस्ट कि you know शो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाए, because once they are hooked on to the show then it's still little smoother। लेकिन शुरू के 4-5 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, so you know, और उसके बाद आपको रियलाइज हो कि लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और वो इनिशियल इतना हार्ड वर्क करने के बाद आपका शो नहीं चले बिकॉज ऑफ स्टोरी और व्हाटएवर। तो एक अच्छा आप स्टोरी लाइन का जब शो करते हो और जब लोग उसको पसंद करते हैं, सो यू नो दैट ओके पीपल आर कनेक्टिंग, एंड नाउ ऑल द हार्ड वर्क इट्स गिविंग, इट्स राइपिंग, इट्स लाइक एक आपने बीज बोया है और उसको फाइनली आपके फ्रूट्स निकल रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस। इनफैक्ट दंगल ने अभी रिसेंटली ही काफी प्रमोशंस भी स्टार्ट किए हैं, आई थिंक अच्छा होता चला जाता, जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा हो जाता है। मैं पोस्ट देखती रहती हूँ सार्थक और सृष्टि। अच्छा मुझे बताओ कि इतने सारे को-एक्टर्स हैं, सबसे फेवरेट को-एक्टर कौन है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मुझे बिल्कुल दंगे फसाद पसंद नहीं है। और यार पता नहीं, मुझे तो आज तक हमेशा बहुत अच्छे को-एक्टर्स मिले हैं और मैंने उनके साथ, पर ये सच बात है यार, मैं सच में कह रही हूँ। मेरी अगर आप उस टाइम की स्टोरीज देखो ना, जो न्यूज चैनल स्टोरीज करते हैं, मैंने सबके साथ इतने मजे किए हैं कि मैं आई कैन नॉट कंपेयर देम। दे ऑल हैव गिवन मी ब्यूटीफुल मेमोरीज, ऑल्दो लाइक वो होते हैं कि आप जितने स्पैन का शो करते हो उतनी कम या ज्यादा बॉन्डिंग आपकी होती है। जैसे कि मैं क्रिप से बहुत ज्यादा बॉन्डेड इसलिए क्योंकि हमने 2 साल इज अ वेरी बिग टाइम या, और मेरे जो मैंने छोटे शोज किए, मतलब जो छोटे टाइम के लिए शोज किए, उनसे मैं अपने को-एक्टर से उतना ज्यादा बॉन्डेड नहीं होंगी। बट इफ आई टॉक अबाउट हाउ दे वर टू मी ऑन द सेट, आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ पीपल। लाइक पर्ल वाज सो गुड, राहुल के साथ में आई हैव अ ब्लास्ट, रोहित वाज सो गुड इन फोरस, तो मैं लाइक इट्स ऑल आई एम ब्लेस्ड दैट वे। अच्छा तुम जब वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हो तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, बट क्या तुम इस चीज को डिनाई करोगे कि तुम पे साड़ीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, और जो ये जो 110% इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर नॉर्मली मुझे कोई ड्रेपर मिले पूरा टाइम घर पे रहने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगी कि मुझे भाई रोज तू पहना दे साड़ी, और मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होती हूँ। लाइक पीपल फील कि यू नो वेस्टर्न क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल एंड साड़ीज आर नॉट दैट कंफर्टेबल, बट मैंने इतना पहन लिया है दैट आई कैन रन इन अ साड़ी। इनफैक्ट आई हैव सीक्वेंसेस होते थे एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ बताओ क्या करना है, कहाँ से कूदना है, क्या करना है, टेल मी। नहीं ये
लड़की इतनी कंफर्टेबल है साड़ी में कि इसको देख के ऐसा लगता था यार लोग कहते हैं उनको इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है साड़ी में, इसको देख के भाग रही है दौड़ सच में नहीं समझ में आता। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि यू नो साड़ीज कैसे हैंडल करना है, वो मैं सोचती हूँ आप पहन के देखो, आपको खुद रियलाइज होगा इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स सो प्रिटी। तुमको पता है कि बहुत सारे लोग जब स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनको शो में साड़ी पहननी है तो वही ना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं करनी। What are you saying? Really? There's so many people. Oh my God. Please, जो लोग भी मना कर रहे हैं, इस बेसिस पे वो लोग मुझे कॉल करे और बोले अपने प्रोड्यूसर्स को कि टेक अपर्णा, she is ready to do it only because she is supposed to wear a sari. मुझे तो बहुत, इनफैक्ट इंडियन क्लोथ्स में आई एम सुपर कंफर्टेबल। इफ आई टॉक ऑन स्क्रीन, मुझे साड़ी सूट्स आप पहनाओ, आई विल बी सुपर कंफर्टेबल। मे बी वेस्टर्न ड्रेसेस में मैं उतनी कंफर्टेबल ना हूँ, बट साड़ी इज माय थिंग। आई टोटली अग्री। अच्छा तुम क्या बोलते हैं घर पे हो तो तुम काफी कुछ चीजें बना रही हो, खा रही हो, बट तुम्हारी शक्ल पे, बॉडी पे कहीं नहीं दिख रहा, क्या करती हो तुम? एक्सरसाइज कर रही हो, क्या कर रही हो? सही एंगल में फोन रख रही हूँ मैं बस, और कुछ नहीं कर रही। झूठी एनीवे से कम मोटी हुई मुझे जो जितने सैंडविचेस रेसिपीज में तुम्हारे प्रोफाइल से देखती हूँ ना, वो क्यूकम्बर काट के और चीज उसमें डाल के वो सब मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ। नॉट एज गुड एज योर हस्बैंड मेक्स, बट आई कैन मेक प्रीटी वेल। I have been following your stories. मैं देख रही हूँ कभी राजमा चावल बन रहे हैं, कभी पूरी बना रही है, कभी बना रही है। मैंने कहा जा कर रहा है। और वैसे भी तू पहले से भी तुझे खाना तो अच्छा लगता है, मैं तुझे सब यहाँ जा रहा है। चल ये कुछ भी नहीं है प्लीज। और मैं तुझे वैसे भी देखा है, तू सेट पे भी जब भी खाती थी ऐसे, कभी तुझे मैंने डाइट करते नहीं देखा, बट तू कभी you are actually blessed, you have a blessed body, I should say that. I would say that I am not thin and I know that. I am not one of those you know ekdam toned girls, but I am not fat. So you are perfect. ये जो बीच की चीज है ना, how normal people are in, like when I was in school, how I used to see दीदीज and 25-26 की एज के जो नॉर्मल लोग होते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, लाइक दे आर नॉट वेरी टोन्ड, बट दे आर, आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करो एंड यू डोंट गेन एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फैट, एंड आई लव फूड एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस। सो या, that's the conclusion that I'm gonna keep eating and I'm gonna just exercise, जो normal basic exercises होती है, just that. अच्छा, और लॉकडाउन में यू आर लॉक्ड विथ योर ब्रदर की तो चांदी है, तुम मस्त बना के खिला रही हो। ब्रदर की चांदी नहीं है, क्योंकि मैं जब इरिटेट हो जाती हूँ, इनफैक्ट आज ही मैंने उसको कुछ बोला, ही इज लाइक कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, क्योंकि मैं अब वही है, एंड वो मुझसे इतना छोटा है, एंड ही लाइक I'm blessed to have him. He doesn't say a word to me. जब मैं ऐसी पागलों वाली बातों पर भी उसके ऊपर चिल्ला रही होती हूँ ना, he just doesn't say anything कि ठीक है अभी इनका मूड खराब है, इनको बोलने दो। तो उसकी चांदी है कि उसको खाने को मिल रहा है, बट वो मेरे साथ लॉकडाउन है 2-2.5 महीने से। It's not an easy thing, I'm telling you. Okay, ये जब सब चीजें back to normal हो जाती है, who is the first person you want to go and meet? My mom. I mean 23rd मार्च को उनकी टिकट थी यहाँ आने की, मेरे मॉम एंड डैड, एंड जस्ट 2 दिन पहले लॉकडाउन हैपेंड, एंड आई वाज लिटरली काउंटिंग डेज कि अब इतनी 1 महीना बचा है, अब 20 दिन बचे हैं, एंड देन इट कुडंट हैपन, और तब से और 3 महीने हो गए। सो लास्ट आई मेट देम ऑन दिवाली। इतना टाइम कभी भी नहीं होता है, लाइक हमेशा, इवन इफ आई एम बिजी, आई एम डूइंग अ शो, आई ऑलवेज आस्क देम टू कम एंड दे ऑलवेज विजिट मी. It's the first time, and I can't even explain in words how much am I missing my parents. Oh, so you will flying to Agra, or you will be calling them here? I will be calling them here, but I don't know if it's the right thing right now, because I don't want to take them, like I don't want to risk their health or my health. मुझे लगता है right now safety is more important, तो वो वहाँ safe है, हम यहाँ safe हैं, वो ज़्यादा important है. Correct. Once things are little settled, then I might think of, then I will decide कि उनको बुलाने या मुझे जाना है, but nothing as of now, no matter how much I crave, but मुझे लगता है कि हम दूसरे लोगों को इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें सिखाते हैं, तो खुद को भी वो फॉलो करना चाहिए. और
I mean, there is nothing bigger than safety. करेक्ट करेक्ट. अच्छा, और कोई मुझे बात नहीं, कुछ और दिन में सह लूंगी, कोई बात नहीं. और मुझे ये बताओ कि तुम कब सेटल होगी. मैं चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ. सेटल तो हो. नहीं, मैं तुम्हें असल में शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ. कब मेरा सपना कब पूरा होगा. यार ये वाली वैसी चीजें होती है, जब आपकी डेस्टिनी में है ना तभी होगा. उससे पहले आप लाख कोशिश कर लो या बिल्कुल कोशिश ना करो, भगवान ये सब भगवान जी सेटल करते हैं. एंड आई सीन यू लाइक तुम्हारा एक दिन अचानक रुचिका मुझे फोन करती है, बोलती आई एम गेटिंग मैरिड. आई एम लाइक व्हाट? या आई एम गोना लीव मुंबई, आई एम गेटिंग मैरिड एंड दिस इज. आई एम लाइक ओके. So it happens like that only. You cannot really plan a lot of things. Correct. Yeah. I really pray to God कि तुमको जल्दी and से. there is one more thing I believe in, that it's better to marry late than to marry wrong. Yeah. So, Oh, absolutely. I agree with that. 100%. 100% agree with that. I really hope and pray कि तुम जितनी पॉजिटिव और जितनी बबली हो ना, तुमको भी ऐसा ही एकदम फन लविंग हस्बैंड मिले तो तुम्हारी एकदम बेस्ट. फन लविंग से ज्यादा वो मुझे झेल पाए, क्योंकि मैं जो पूरा टाइम इतनी एनर्जी. आई होप आई डोंट गेट समवन who's like that quiet and like looking at me. क्या कर रही है ये भाई, बस करो. You are Lady Ranveer Singh. No, इतना भी नहीं है मेरी एनर्जी, सॉरी. वो तो इतना ही नहीं. You have lot of energy. नहीं है, उसके थोड़ी सी नीचे. Tough competition. हाँ, tough competition. Okay. It was lovely chatting with you. इतने दिनों बाद इतनी बातें हो पाई हैं. And I want to compliment you. मैं शुरू से सोच रही थी that your skin is glowing. I think that country is doing wonders to you as internally and externally. प्यार. Yeah, definitely प्यार. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. I feel कि मैं इसके कैमरे के अंदर से निकल कर I can just come and hug you, but वो facility provided नहीं है. I so miss you and मैं पता है जून में आने वाली थी. मैं मार्च में I think almost 15 या 16 मार्च को मैं अपने टिकट्स बुक करने वाली थी. And then suddenly I came to know कि लॉकडाउन हो रहा है और कोरोना इतना ज्यादा फैल. How are things there? Things here are much better now. काफी कुछ नहीं. I think सब कुछ ही ओपन हो चुका है. सिर्फ सिनेमा हॉल्स नहीं ओपन हुए हैं और बाकी सारी चीजें ओपन हो गई हैं धीरे-धीरे. लेकिन like the cases and all, are they are very less, like hardly दिन में ना 2 केसेस आ रहे हैं या 3 केसेस आ रहे हैं. Yeah, so oh my god, wow, that's such a nice thing. क्योंकि इंडिया में तो अभी बहुत ही बेहाल है. एंड यहाँ पे भी सब खुल गया है, क्योंकि बंद भी कितने टाइम तक रख सकते हैं. बट it's not. I'm just praying कि मुंबई जल्द से जल्द मतलब बैक टू नॉर्मल पे आ जाए. I so want to come यार. मुझे 1 साल हो गया and I've been waiting eagerly to come. I can totally understand. Yeah, I want to meet my friends, my family, and I'm just waiting कि जल्द से जल्द खत्म हो सब तो मैं आ जाऊँ बस. होगा सब जल्दी सही हो जाएगा. Okay, thank you so much for talking to me today. Lots of love and see you soon. Very soon. Thank you, baby. Bye-bye. तब तक you enjoy your morning walks and runs and cheese sandwiches, and keep posting on Instagram because I love stalking you. Oh, thank you so much, and I love stalking you. मैं भी देख रही हूँ क्या क्या बना रही हो तुम. चलो ठीक है. Bye-bye, baby. Bye-bye.